देखो भाई, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत बड़ा देश है। भारत की फौज ज़्यादा है, बहादुर फौज है, नंबर 1 फौज है, ताकतवर फौज है। घर में घुस के मारती है, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाती है। इकोनॉमी भी भारत की बड़ी मजबूत है, दुनिया उसके साथ है। भारत पीड़ित भी है, दयावान भी है। और इसके उलट पाकिस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर है, बर्बाद देश है, भिखमंगा देश है, आतंकवादी देश है, कायर देश है, सेना भी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार नहीं है। पाकिस्तान की सेना भारत के सामने टिक नहीं सकती। इस तरह का नैरेटिव भारत में हमें बताया जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, कमज़ोर देश है, भिखमंगा देश है और टिक भी नहीं सकता। वहीं भारत पाकिस्तान पे हमला करके सैन्य ठिकानों को नष्ट करके अपनी बहादुरी को दिखाता है, दर्शाता है। वहीं भारत की सीख है कि कमज़ोर पे हाथ उठाना कायरता है। लेकिन जिस पाकिस्तान को तुम कमज़ोर बर्बाद कहते हो, उसी से जंग करके उसको और बर्बाद कर देते हो, तो कायर कौन हुआ? जिस देश की किताबों में ये सीख दी जाती है कि कमज़ोर पे हमला मत करो, तो ये सीख देश क्यों नहीं अपनाता? चीन से मुकाबला क्यों नहीं कर पाता? कमज़ोर, बर्बाद और भिखारी देश पर हमला करके किस बात का हीरो बना जाता है? क्या इसे बहादुरी कहेंगे या कायरता? और रात को हमला करना कौन सी बड़ी महानता और बहादुरी है? आतंकी को मारने के नाम पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने का मतलब क्या होता है? एक नैरेटिव और है पूरे देश में, यहाँ तक कि 12 साल के बच्चे में भी जहर है कि पाकिस्तान यानी मुसलमानों का देश, और इसी वजह से भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं। 12 साल का बच्चा भी कहता है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। यानी कितना जहर है इनके दिलों में। कट्टरता इतनी घुसा दी है 12 साल के एक हिंदू बच्चे में भी कि अब उसको सही और गलत में समझ नहीं रह गई है। अब जो कट्टरवादी हिंदू बन गए हैं वो इतने जॉम्बीज बन गए हैं जो सिर्फ मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। क्या इसको मानवता कह सकते हैं? नहीं। मानवता ये नहीं कि किसी के मरने की दुआ करें, पाकिस्तान के मरने की दुआ करें। पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे हम। तो अच्छी बात है भाई। एक बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है। सब तो है इंसान, तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? तुम भारतीय नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो। भारतीय है। आप जो बोल रहे हैं इस देश को खत्म करो, उस देश को खत्म करो, तो सब में तो इंसान ही रहते हैं। क्या जो ये समझता है कि पाकिस्तान में भी बेकसूर है, उनको भी जिंदा रहने का हक है, तो ये बात किसी कट्टर हिंदू को रास नहीं आती। और हिंदू कहते हैं खुद को सहिष्णुतावादी, मानवतावादी। इस तरह से कोई इंसान नहीं बन जाता। अब सवाल है कि तुम अभी पाकिस्तान में हो, तो क्या तुम चाहोगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, नक्शे से मिट जाए? तुम्हारी दुश्मनी पाकिस्तान से है या आतंकवाद से है? क्या तुम हर पाकिस्तानी को आतंकी मानते हो? उस पाकिस्तान में हिंदू, सिख और जैन बौद्धिस्ट भी आते हैं। क्या वे भी आतंकवादी हैं? जो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करते हैं, असल में पाकिस्तान की मौजूदगी उनको चुभती है। उनको ये रास नहीं आता है कि पाकिस्तान नक्शे में क्यों है। पाकिस्तान की मौजूदगी उनकी आंख में कांटे का काम करती है। ये एक तथ्य है कि भारत का हर व्यक्ति पाकिस्तान से इतनी जलन नफरत रखता है कि उसकी मौजूदगी उसे रास नहीं आती, चुभती है, आंखों को चुभती है। पाकिस्तान सिर्फ मिटता दिखना चाहते हैं। यह है इनकी मानवता। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जिंदगी से नफरत करता है, उसी तरह से कट्टर हिंदूवादी भी और कट्टर राष्ट्रवाद की सोच की विचारधारा रखने वाले भी यही सोचते हैं और खुद को ये मानवतावादी कहते हैं। आतंकवाद तो एक बहाना है पाकिस्तान से नफरत करने का। असल बात तो यह है कि आतंकवाद नहीं भी होता तब भी इनके अंदर इतनी ही नफरत और जहर भरा होता पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए। भारत बलूचिस्तान के आतंकियों को सपोर्ट करता है, जिस पर पाकिस्तान को ऐतराज है, जबकि भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। दोनों अपने अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुला और भारत छुपा दुश्मन है, लेकिन ये कैसी इंसानियत है कि पाकिस्तान में लोग मरे, सेना मरे तो खुशी मनाई जाती है। गोदी मीडिया और बीजेपी नेता और कट्टरवादी मानसिकता के लोग खुशी मनाते हैं, जबकि भारत में मरे तो खुद को पीड़ित दिखाया जाता है। ये एक तरफा इंसानियत समझ नहीं आती भारत की। देश पाकिस्तान भी है, देश भारत भी है। जंग में जीत हार नहीं, मौत होती है, तबाही होती है, खून और लाशें होती हैं। दोनों तरफ यही मातम हो। पाकिस्तान से युद्ध की चाहत बदले की आग है। ये भावनाएं किसी देश को महान नहीं बनाती। सैनिक दोनों तरफ बस आदेश का पालन करते हैं। सियासत ऊपर से तय होती है, लेकिन खून नीचे बहता है आम जवानों और आम लोगों का। टीवी चैनल, नेता, फिल्में पाकिस्तान को दुश्मन दिखाने का एक बिकाऊ एजेंडा बनाते हैं। भारत माता की जय बोलने के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद को जोड़ा गया है, यानी देशभक्ति का पैमाना दुश्मनी हो गया है। हर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं होता, जैसे हर भारतीय कट्टर भगवा आतंकी नहीं होता। आम पाकिस्तानी लोग भी जंग नहीं चाहते। वहाँ भी लोग बच्चे को पढ़ाना, रोजगार करना, अमन से जीना चाहते हैं, सिखाते हैं। दोनों देश की मीडिया और सत्ता डर और नफरत बेचते हैं ताकि जनता असली मुद्दों से भटकी रहे। भारत की गोदी मीडिया का तो जवाब ही नहीं है। झूठ का पहाड़ बनाते हैं और नफरत और जहर फैलाते हैं। ज्यादातर पाकिस्तान को मिटा दो कहने वाले सोशल मीडिया पर एक सिर्फ योद्धा होते हैं, फेक योद्धा। जंग की चाहत रखने वाले अक्सर खुद मोर्चे पर नहीं जाते। भारत महान तब होगा जब वो न्याय, अमन और आत्मबल से दुश्मन को भी बदल दे, मिटाए नहीं। असल में सोच मिटाने वाली सिर्फ एक राक्षस की होती है, जो बदल दे असली मानवता वो होती है। अब भारत के लोग क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो बातों से ही अगर सब माने जाते तो दुनिया में कानून और पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर किसी के लिए डंडा उठाना हल नहीं है। समझदारी और संवाद से ही समाज चलता है। कई बार
बातों से भी बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। अगर हर समस्या का हल सख्ती ही है तो फिर इंसानियत और कानून का क्या मतलब रह जाता है। जरूरत से ज्यादा सख्ती भी कई बार हालात बिगाड़ देती हैं। समझदारी से काम लेना ज्यादातर बेहतर है। तो कि भूत बातों से नहीं मानते तो क्या हर किसी पर जोर जबरदस्ती ही करनी चाहिए? फिर तो समाज में शांति रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सख्ती के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता? अगर समस्या का हल सख्ती है तो फिर इंसानियत और कानून का मतलब ही क्या रह जाता है? ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए 2 दिन नहीं हुए और टी सीरीज ने ऑपरेशन सिंदूर फिल्म का ट्रेलर पहले ही लॉन्च कर दिया। क्या समझे इससे? क्या पहले ही तय था सब कुछ? अब आप निर्णय दो।